जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल शिव की आराध्या पर, जहां हम हर बार आपके लिए लाते हैं कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ ऐसा जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना दे। आज का हमारा टॉपिक इतना खास है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि दिन में कुछ ऐसे खास मिनट होते हैं जब आपकी बोली गई हर बात सच हो सकती है। जी हाँ, ऐसा समय जब माँ सरस्वती आपकी जुबान पर विराजमान होती हैं और आपके शब्दों को साकार करने की शक्ति मिलती है। आखिर वो कौन सा शुभ समय है, कितने मिनट का होता है ये, और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं कि माँ सरस्वती के इस चमत्कार के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं कि माँ सरस्वती कौन है और उनकी शक्ति इतनी खास क्यों मानी जाती है। माँ सरस्वती हिंदू धर्म में विद्या, बुद्धि, कला और वाणी की देवी हैं। वो हमारे शब्दों को शक्ति देती हैं, हमारे विचारों को दिशा देती हैं और हमारी वाणी को प्रभावशाली बनाती हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब माँ सरस्वती किसी की जुबान पर विराजमान होती हैं, तो उस व्यक्ति के शब्द न केवल सत्य होते हैं, बल्कि उनमें वो जादू होता है जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि माँ सरस्वती की ये कृपा हमें कब और कैसे मिलती है। दोस्तों, ज्योतिष और वेदों में एक खास समय का जिक्र मिलता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये वो समय है जब प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन में कुछ और भी ऐसे पल होते हैं जब माँ सरस्वती की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसे वाणी सिद्धि मुहूर्त कहा जाता है। यह मुहूर्त दिन में कुछ मिनटों का होता है और इस दौरान बोले गए शब्दों में गजब की शक्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह शुभ समय हर दिन बदलता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्य रूप से यह समय सुबह सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के बाद और सूर्योदय से पहले का होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह समय लगभग 24 से 48 मिनट तक रहता है और इस दौरान अगर आप सकारात्मक और सही इरादों के साथ कुछ बोलते हैं तो वो सच होने की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि इस खास समय को कैसे पहचाना जाए। दोस्तों, यह समय हर दिन अलग अलग होता है और इसे जानने के लिए आपको पंचांग देखना होगा। पंचांग में तिथि, नक्षत्र और योग के आधार पर इस मुहूर्त का समय निकाला जाता है। लेकिन अगर आप पंचांग नहीं देख सकते हैं तो एक सामान्य नियम यह है कि सूर्योदय से ठीक पहले का समय, जब प्रकृति शांत होती है और मन एकाग्र होता है, वो समय सबसे शुभ माना जाता है। इस समय में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस मुहूर्त में बोलने से पहले अपने मन, शरीर और वाणी को शुद्ध करें। स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और मन को शांत रखें। इस समय में केवल सकारात्मक और अच्छे इरादों वाली बातें बोलें। नकारात्मक शब्द या गलत इरादे इस समय की शक्ति को कम कर सकते हैं। माँ सरस्वती का ध्यान करें और उनके मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जाप करें। इससे आपकी वाणी में और शक्ति आएगी। अब ये जानना जरूरी है कि इस शुभ समय का उपयोग आप अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो समय है जब आप अपने सपनों को शब्दों में पिरो सकते हैं। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी से कोई ज़रूरी बात कहना चाहते हैं, तो इस समय में अपनी बात को साफ और स्पष्ट तरीके से कहें। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस समय में अपनी तैयारी को शब्दों में बांधें और आत्मविश्वास के साथ बोलें कि आप सफल होंगे। अगर आप किसी रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं तो इस समय में अपने प्रियजनों के लिए अच्छी बातें कहें, जैसे कि आप उनके साथ खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। अगर आप कोई मन्नत मांगना चाहते हैं तो माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि आपके शब्द साकार हों। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब केवल धार्मिक मान्यता है या इसमें कुछ वैज्ञानिक आधार भी है।
दोस्तों, विज्ञान भी कहता है कि सुबह का समय, खासकर सूर्योदय से पहले का समय, मानसिक और शारीरिक रूप से सबसे शांत और सकारात्मक होता है। इस समय आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, जिसमें आपकी एकाग्रता और रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। जब आप इस समय में सकारात्मक बातें बोलते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे गहराई से ग्रहण करता है और ये आपके आत्मविश्वास और कार्यों को प्रभावित करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस शुभ समय का फ़ायदा कैसे उठाएं, तो यहाँ कुछ आसान स्टेप हम आपको बताने जा रहे हैं। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। एक शांत जगह पर बैठें और माँ सरस्वती का ध्यान करें। उनके मंत्र का जाप करें और अपनी इच्छाओं को सकारात्मक शब्दों में व्यक्त करें। इस समय कोई भी नकारात्मक विचार न लाएं और अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें इस समय में बोलकर दोहराएं। दोस्तों, माँ सरस्वती की कृपा और इस शुभ समय की शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। बस ज़रूरत है सही समय पर सही शब्दों का चयन करने की। तो आज से ही इस शुभ समय का उपयोग शुरू करें और देखें कि कैसे आपके शब्द सच होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। कमेंट में बताएं कि आप इस शुभ समय का उपयोग कैसे करेंगे। माँ सरस्वती आपकी वाणी को शक्ति दें और आपका हर सपना सच हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।